हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं इसके बेस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इससे पहले आप एक बार ये फॉर्मूला फिर से देखिए और इस पे नजर मारिए। तो इसी के आधार पे हम मैक्सिमम क्वेश्चन इसके चैप्टर के कर रहे हैं, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। क्या है ये चीज है बच्चों, पीई। पीई क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी। पी फॉर प्रोबेबिलिटी एंड ई फॉर इवेंट। मतलब कोई इवेंट, यानी इवेंट को हम घटना बोलते हैं। तो किसी घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है? तो कोई घटना घटी है और उसकी होने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता क्या हो सकती है? तो इसके लिए हम ऊपर न्यूमरेटर में लिखते हैं इवेंट के अनुकूल परिणामों की संख्या, दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स। एंड डिनोमिनेटर में लिखते हैं प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, दैट मीन्स टोटल रिजल्ट्स और टोटल आउटकम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक फॉर्मूला हो गया। अच्छे से इसको देख लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था, उसको रेडी रखिए उसका आंसर, और अपना आंसर शेयर करेंगे उसके साथ। पहले इसको एक बार देखिए ध्यान से। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपके लिए क्वेश्चन, होमवर्क में दिया था आपको। तो जिसका आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का, जल्दी से अपना आंसर शेयर कीजिए। यहाँ पे बोला गया है टू प्लेयर्स, दो प्लेयर हैं संगीता एंड रेशमा, प्लेज ए टेनिस मैच। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो प्लेयर का आपको डाटा दिया है। क्या दिया है कि भाई वो एक टेनिस मैच खेल रहे थे और उसमें संगीता के जीतने की प्रायिकता 0.62 है। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी? जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर, फिर हम इस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखेंगे। जो गिवन है पहले तो वो लिख लेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीताज विनिंग। ये आपको गिवन है, इतना गिवन है, ये गिवन है स्टूडेंट्स। इसको हम पी एस से बोल सकते हैं, एंड दैट इज 0.62। संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.62। निकालना क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमाज विनिंग। इसको हम पी आर से कंसिडर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, एक चीज ध्यान से समझिए आप, कि दो लोग हैं यहाँ पे और दोनों की जीतने की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होगी। ठीक है,
तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी और रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी, दो ही लोग तो हैं, तो ये कितनी आनी चाहिए? दोनों की प्रोबेबिलिटी का अगर हम योग करेंगे तो ये 1 आना चाहिए, है ना। ये इस तरह से देख सकते हैं कि भाई संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी और संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी नहीं जो है, दैट मीन्स अगर संगीता नहीं जीती तो रेशमा जीतेगी। इन दोनों की पीई प्लस पीई नोट 1 होता था, बस उसी का यूज हमने यहाँ पे किया है। तो मुझे बताइए कि पी आर क्या होगा? अगर पी एस को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 1 माइनस पी एस हो जाएगा, है ना। बस यही किया है मैंने। उसके बाद पी एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ये है स्टूडेंट्स 1 माइनस 0.62 एंड दैट इज, इसको 1 में से 0.62 को माइनस करना है स्टूडेंट्स। अगर आप डायरेक्टली कर पाते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि 0.38 है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा's विनिंग। अगर डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं तो आपको लिख के करना होगा। कैसे? 1.00 माइनस 0.62, उसके बाद यहाँ से आप 10 माइनस 2 हो गया 8, 9 माइनस 6 हो गया 3 एंड दैट इज 0.38। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबने कॉपी कर लिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स सबको क्लियरली विजिबल है क्वेश्चन? इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। तो ये दो फ्रेंड्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव, फर्स्ट पार्ट है डिफरेंट बर्थडेज एंड सेकंड पार्ट है द सेम बर्थडेज। तो इसमें एक चीज आपको दी है कंडीशन कि इग्नोरिंग ए लीप ईयर, मतलब आप ये कंसिडर करके चलो कि वो जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एक ईयर में कितने डेज होते हैं। तो जो नॉर्मल ईयर है उसमें 365 होते हैं, जबकि लीप ईयर जो है उसमें 366 होते हैं। तो इसको तो हमें कंसीडर ही नहीं करना, इसको तो इग्नोर कर देना 366 को। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मल ईयर देख रहे हैं जिसमें 365 डेज हैं। तो इसको आपको बताना है स्टूडेंट्स कि सविता और हमीदा का अलग अलग दिन पे बर्थडे किस केस में आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रायिकता कितनी होगी, और अगर उनका बर्थडे सेम डेट में हो तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं एक छोटी सी आपको हिंट भी देता हूं कि 365 डेज में से मान लीजिए किसी एक को ले लीजिए, आप सविता को ले लीजिए। ठीक है, सविता के बर्थडे की प्रोबेबिलिटी तो किसी एक दिन ही होगी, मतलब सविता का बर्थडे किसी एक दिन होगा। तो इनकी जगह आप अपना भी एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स कि आप हैं, आपके फ्रेंड हैं, अब आपका किसी डेट पे बर्थडे आता है, मान लीजिए आपका आता है 10th ऑफ जैन। ठीक है, अगर आपके फ्रेंड की बात की जाए तो उसका बर्थडे आपके बर्थडे से अलग होने की कितने दिन बचे हैं उसके पास, एक साल में से कितने दिन ऐसे हैं कि जिस दिन उसका बर्थडे पड़ेगा और आपके बर्थडे वाले दिन नहीं पड़ेगा। तो ऐसे 364 डेज और हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक ही दिन तो आपका बर्थडे है, बाकी 364 डेज तो आपका बर्थडे नहीं है। तो उन 364 डेज में से किसी भी दिन उनका बर्थडे पड़ सकता है, तो आप दोनों का बर्थडे अलग हो जाएगा। तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 364। ये मैंने हिंट दी है आपको, इजीली इससे आप इसकी हेल्प से कर पाएंगे ये क्वेश्चन।
तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आता है दोनों पार्ट्स का। चलिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं अब। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे दोनों ही केसेस के लिए जो आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं या फिर टोटल आउटकम्स हैं वो कितने होंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज। इसमें से हम बर्थडे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं 365। अब फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे है डिफरेंट बर्थडेज। क्या है? डिफरेंट बर्थडेज। तो उसके लिए जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए, एक दिन तो ऐसा है जिस दिन किसी एक का यानी सविता का बर्थडे होगा, बाकी 364 डेज हमीता का बर्थडे कभी भी पड़ सकता है। तो उसके लिए डिफरेंट बर्थडे होने के लिए हमीदा के पास 364 डेज हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 364 डेज। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम डिफरेंट, यहाँ पे पहले डिफरेंट करेंगे, डिफरेंट बर्थडेज। तो ये कैसे आएगा? इस केस में न्यूमरेटर में आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिनोमिनेटर में आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखिए फेवरेबल आउटकम्स कितना है 364 है एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 365। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, ये आपका आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये सबने नोट डाउन कर लिया है, तो अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट। पार्ट 2 में क्या है, आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम
बर्थडेज तो ये कैसे आएगा स्टूडेंट्स? देखिए, इसमें आपके सामने दो तरीके हैं। या तो आप देखिए कि फेवरेबल केसेस यहाँ पे कितने होंगे। टोटल केसेस तो 365 ही है। 365 में कोई एक ही दिन ऐसा हो सकता है जिस दिन दोनों के बर्थडे पड़े, तो दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम तो सिर्फ एक होगा और टोटल आउटकम 365, दैट इज 1/365। ये आपको पता लग गया। और दूसरा तरीका ये है कि भाई सेम डे पढ़ने की प्रोबेबिलिटी और डिफरेंट डे पढ़ने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस पीई नोट कितना होना चाहिए? ये 1 होता है। इसीलिए हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हैविंग डिफरेंट बर्थडेज। और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 माइनस 364/365 और इसको माइनस करेंगे 365 माइनस 364 एंड दैट इज 1/365। तो आंसर तो आपका सेम ही आएगा बोथ केसेस में, बस आपका मेथड थोड़ा सा चेंज हो सकता है। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सबने नोट डाउन कर लिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया है? अ कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स। तो टोटल जो शर्ट है वो 100 है, जिसमें से 88 अच्छी कंडीशन में है और 8 हैं जो उनमें बिल्कुल हल्के फुल्के डिफेक्ट हैं, जो कि मतलब बहुत ही कम डिफेक्ट होंगे, और 4 जो है उनमें बहुत ज्यादा मेजर डिफेक्ट हैं। अब क्या बोला गया है? जिमी है एक ट्रेडर। A trader will only accept the shirt which are good, but Sujata, another trader, will only reject the shirt which have major defect. One shirt is drawn at random from the carton. What is the probability that it is acceptable to Jimmy, it is acceptable to Sujata? तो ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में समझा देता हूं आपको कि 100 शर्ट में से आपको पता है 88 अच्छी कंडीशन में है, और यहाँ पे जिमी एक ट्रेडर है, जिमी की बात की जा रही है। तो जिमी का क्या कहना है कि वो सिर्फ वही शर्ट एक्सेप्ट करेगा जो अच्छी कंडीशन में है, दैट इज जो 88 शर्ट है उन्हीं में से कोई एक शर्ट वो करेगा सेलेक्ट, उन्हीं में से एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर कोई माइनर डिफेक्ट की भी शर्ट आ गई तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर मेजर डिफेक्ट तो एक्सेप्ट करने का सवाल ही नहीं होता। दैट मीन्स वो जो ये 88 शर्ट है यही एक्सेप्ट कर पाएगा। लेकिन जो सुजाता है वो दूसरा ट्रेडर है और वो रिजेक्ट करेगा सिर्फ वही शर्ट जिनमें मेजर डिफेक्ट है, जैसे कि ये जो 4 शर्ट है इनमें बड़ा डिफेक्ट है, इसीलिए इनमें से कोई आगे तो उनको रिजेक्ट करेगा, बाकी सब एक्सेप्ट कर लेगा। दैट मीन्स जो 8 माइनर डिफेक्ट के साथ है उनको भी वो रिजेक्ट नहीं करेगा। कौन? सुजाता। तो अब एक शर्ट, ठीक है, कोई भाई एक शर्ट लेंगे, वो रैंडमली उस कार्टन में से एक शर्ट निकाली, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है
कि जिमी जो है वो शर्ट एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए आपका आंसर क्या आता है। तो स्टूडेंट्स, किसी का अगर आंसर आया है तो हैंड रेज करके अपना आंसर बता सकते हैं। किसी भी बच्चे का कोई आंसर आया है तो अपना आंसर बता सकते हैं। चैट के माध्यम से भी अपना आंसर शेयर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे इनको सॉल्व करते टाइम हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ टोटल जो रिजल्ट्स हो गए या फिर टोटल आउटकम्स कितनी होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स या फिर क्या लिखते हैं हम, कुल संभव परिणाम, यही लिखते हैं। टोटल आउटकम्स कितनी होंगी, जो टोटल नंबर ऑफ शर्ट है वही होंगी टोटल आउटकम्स। टोटल शर्ट्स ही होंगी टोटल आउटकम्स, क्योंकि वही 100 जो शर्ट हैं उन्हीं में से तो एक शर्ट निकालेंगे, तो 100 हो गई शर्ट, टोटल आउटकम्स 100 हो गए। इसके बाद फर्स्ट पार्ट की बात आती है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपको चेक करना है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी ये हो जाएगा स्टूडेंट्स नंबर ऑफ गुड शर्ट्स, क्योंकि जो जिमी है वो गुड शर्ट ही एक्सेप्ट करता है। दैट मीन्स ये हो जाएगा 88। कितना हो जाएगा, 88। अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट जिमी एक्सेप्टिंग शर्ट्स। तो वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, टोटल आउटकम्स तो डिनोमिनेटर में आएंगे जो कि है 100, और न्यूमरेटर में आएंगे फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज 0.88। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो पार्ट सेकंड है वो आप कर सकते हैं सॉल्व, कि सुजाता कितने उसके कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है एक्सेप्ट करने की। तो उसमें जो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे वो 88 जो गुड शर्ट है वो, प्लस जिनमें माइनर डिफेक्ट है वो भी एक्सेप्ट कर लेगा ये, इसीलिए 88 प्लस 8 हो गया 96 फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो इसकी हेल्प से आप पार्ट सेकंड भी इजीली कर सकते हैं सॉल्व। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, और ये होमवर्क अपना जरूर कंप्लीट करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।